छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर धर्म और राजनीति आमने सामने आ गई है। आपको बता दें, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री के छत्तीसगढ़ आगमन ने एक ऐसा सियासी तूफान खड़ा कर दिया जिसमें बयान पर बयान और जवाब पर जवाब सामने आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तीखे स्वागत से शुरू हुई जुबानी जंग अब बीजेपी की एंट्री के बाद और तेज हो गई है। सवाल ये है कि क्या ये पूरा विवाद आस्था का है या इससे पीछे एक राजनीति की बड़ी बिसात बिछाई जा रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिनांक 21 दिसंबर, भिलाई। भूपेश बघेल। लेकिन कोई शिकायत नहीं। जेल में उन्होंने जाते अटका पैसा चढ़ाते अटका विधि विधान करते टोटका उटका करते होकर उनकी हालत सुधरे नहीं सुधरे पता नहीं है, लेकिन दोनों महाराज की हालत अंधविश्वासी मन के में बैठने जगह नहीं मिली। 25-50 हजार से कम की नहीं रहा है, ट्रेन पर झगड़ा हो गया पूरा पैसा कम नहीं। अंधविश्वास की चीजें समाज जाल तो सबसे पहले तुम्हारा खंडन करने लगे तो हम बैठे हो ये अंधविश्वास पहले खत्म करो और हिंदू तो खबरा नहीं रहे न हो सका है। भगवा धर्म पताका फैलाने के लिए विश्व भर में विख्यात धीरेंद्र शास्त्री का छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुछ ऐसा स्वागत किया। एक ओर जहां जनता स्वागत कर रही थी, वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुपते बयान के साथ बाबा बागेश्वर यानी धीरेंद्र शास्त्री की अगुवाई की और यहीं से शुरू हुई वो जुबानी जंग जो कि थमने का नाम नहीं ले रही है। बघेल के बयान के बाद बाबा भी कहां चुप रहने वाले थे। अपनी वाकपटुता के लिए जाने वाले बाबा बागेश्वर ने इशारों में कह दिया, जो धर्म पर विश्वास नहीं रखता वह विदेश चले जाए। हिंदू जोड़ना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना, राष्ट्रवाद के प्रति जगाना, यदि अंधविश्वास है तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। धीरेंद्र शास्त्री की बिन मांगी सलाह भूपेश बघेल को रास नहीं आई और उसके बाद भूपेश बघेल का वही रुख सामने आया जो आमतौर पर विरोधी नेताओं के लिए होता है। बघेल बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री पर बरस पड़े और उन्हें हद में रहने की सीख दे डाली। दूसरे प्रदेश में जाके बोल के बताएं भूपेश बघेल को विदेश चल देना चाहिए। ये धीरेंद्र शास्त्री शब्द है ना, और क्या यही संत महात्माओं के शब्द होते हैं? ऐसे ही होते हैं संत। हनुमान जी, अरे उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। कल का बच्चा है, क्या उम्र है उसकी? हैं? मेरा बेटा भी उससे बहुत 10 साल 12 साल बड़ा है। उसके बाप भी शायद मेरी उम्र से छोटे होंगे। वो मुझे हनुमान चालीसा के बारे में बताएंगे। उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा हनुमान बाण पढ़ रहे हैं। वो हमको सिखाएंगे सनातन धर्म क्या है। मेरे ससुराल में 5 साधु हैं, इसके जगह ढोंगी नहीं है। स्वामी आत्मा निखिलात्मानंद सारे संत महात्मा हुए मेरे परिवार में। सीधी सी बात है, उनका धंधा है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करते हैं। उसके अलावा और है क्या उसके अलावा और क्या कहते हैं? कौन से दर्शन की बात करते हैं, कौन सा आध्यात्मिक की बात करते हैं? मैं चुनौती देता हूं, छत्तीसगढ़ में हमारे इतने महापुरुष हैं, इतने दर्शन शास्त्री हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, धार्मिक क्षेत्र में काम करने, किसी भी हमारे जो साधु संत हैं मठ में बैठे हैं, है ना, उनसे शास्त्रार्थ कर ले। मेरी चुनौती है। और जब मामला धर्म का हो तो बीजेपी आखिर कैसे चुप रहती? बाबा पर बयान और बाबा के तीखे जवाब के बीच बीजेपी भी बघेल पर हमलावर हो गई और संतों के अपमान से लेकर भाषा शैली पर सवाल उठे। अब देखिए, हमारा ये देश ऋषि मुनियों का देश है, प्राचीन समय से ही, और ऋषि मुनियों का सम्मान होते आया है। और आज अगर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को अगर वो बीजेपी के एजेंट कह रहे हैं तो ये सनातन का अपमान है और बागेश्वर धाम का अपमान है। निश्चित रूप से इसका निर्णय जनता करेगी। भूपेश बघेल जी हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, वो ठीक है, लेकिन खड़े तो वो
किसके साथ है? कुंभकर्ण के साथ। खड़े तो वो रावण के साथ हैं, खड़े तो वो खरदूषण के साथ है, खड़े तो वो बालिक साथ है। तो हनुमान चालीसा का प्रभाव उसके साथ कहाँ है जीवन में? तो जीवन में किसी ग्रंथ का, किसी रचना का प्रभाव नहीं होना, ये बताता है, उसकी वाणी बताती है वो किन संस्कारों से जुड़े हैं। और इस सब के बीच मामला धार्मिक के बजाय राजनीतिक रूप से चर्चा में है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने चमत्कार और पर्चियों के लिए जाने जाते हैं और इसी की चर्चा उनके आने पर होती है। लेकिन पिछले कुछ संत समागम में उनके बयानों ने उनको कांग्रेस का विरोधी बनाकर खड़ा कर दिया है। अब ऐसे में इस बार छत्तीसगढ़ में उनकी यात्रा उनके धार्मिक वजह से नहीं बल्कि राजनीतिक वजह से चर्चा में है और बाबा राजनीतिक और राजनीतिज्ञों के शिकार भी होते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, रायपुर।